रुको रुको भाई, रुको रुको रुको, आप लोग देख के जरूर जाना कि हम करते क्या हैं। देख लो, देखो देखो जी। अब हर कोई पूछता है करते क्या हैं। ये देखो जी, हमारा काम गार्डनर का है जी। देखो देखो, सुंदर है फूल ना। लोग कहते हैं पेड़ सुंदर हो, छाया हो, हर चीज़ हो, तो छाया के साथ में कचरा भी तो होगा। लेकिन लोग कहते हैं कचरा नहीं होना चाहिए। अब आप ही बताओ, सुंदर है तो कचरा होगा। अब सुंदरता अगर चाहिए तो कीचड़ तो है। जिस तरह कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, उसी तरह भाई अगर सुंदर होगा तो कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी। अब देखो, ये सुंदर लग रहा है, देखो जी, देखो सुंदर है। ये देखो, इस पे हमने छिपकली बेल चढ़ा दी पेड़ पे। अब देखो, सुंदरता है तो कुछ कमियां होंगी जी। अब लोग सोचते हैं नहीं जी, ऐसा पेड़ लगाओ जिसके पत्ते ही ना झड़ें। अरे हम भी तो छोटे थे, छोटे से बड़े हुए थे गए तो छोटे कपड़े फेंके गए ना। तो उसी तरह जो चीज़ बढ़ रही है उसका तो पत्ते झड़ेंगे ही। जो जिंदा है वो मरेगा, ये लिखा पड़ा है। तो उसी तरह इनका अभी नए पत्ते आएंगे जी, पतझड़ में झड़ जाएंगे, फिर नए पत्ते आएंगे। तो जैसे सब चीज़ चल रहा है, आपकी एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 15 पीढ़ी चल रही है, तो वैसे इसकी भी पीढ़ी चल रही है। अब इनका 1 साल की पीढ़ी है, हमारी कोई पता नहीं होता कब ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ही है जी, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर सुंदर है तो सोच लो उसकी कुछ कमियां भी होंगी, कुछ जो है फ़ायदे भी होंगे। सुंदरता के पीछे मत जाओ, आप अपने फ़ायदा देखो जी। अब यही सोच लो कि अगर आप छाया चाहते हैं घर में तो पत्ते गिरेंगे जी। अभी मत सोचना। ये देखो हमारे चीकू का पेड़ जी, ये देखो कितनी सुंदर छाया है। अगर हर कोई फल का पेड़ लगाना शुरू कर दे तो कितना सुंदर होगा। लोग कहते हैं ये फूल हो जी। अब ऐसे फूल का क्या पता, पत्ते ही पत्ते गिरते हैं। ये सफाई हुई है। अगर आप चीकू का पेड़ लगाएंगे तो इसके पत्ते थोड़े से गिरते हैं जी, और पूरे साल चीकू लगे होते हैं। देखो जी, अभी भी लगे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये लगे हैं। वो ऊपर लगा, ये इधर लगा, मतलब आपको पूरे साल चीकू मिलेंगे। और फल कितने महंगे हैं आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए हमारा विचार यही है कि हर कोई, किसी के घर के सामने कहीं पे भी जगह है तो पेड़ लगाओ। पेड़ लगाएंगे तो उस पर पंछी भी आएंगे और फल भी लगेगा तो आप लोग भी खाएंगे, 4 लोग और खाएंगे। आप अगर नहीं रहे संसार में तो आने वाली पीढ़ी भी कहेगी मेरे दादा लगाए, मेरे डैडी लगाए। तो ऐसे आपका नाम भी होगा और एक जीवन आपके ज़रिए चलेगा, वो जो होगा पेड़ का होगा जी। अब आप लोग कितना क्या करते हैं क्या नहीं, वो तो बात की बात है। वो देखो जी, दूर पे हमने आंवले का पेड़ एक है, एक उधर आंवले का पेड़ है। अब कोई भी आंवला खाना चाहता है, पीना चाहता है, जो मर्ज़ी ले जाओ जी। आप अचार बनाओ, मुरब्बा बनाओ, चूरन बनाओ, जो मर्ज़ी करो जी, सबसे फ़ायदेमंद है। तो आंवला एक ऐसी पौधा है। अब कुछ लोग कहते हैं जी हमने आम का पेड़ लगाया था लेकिन खाने को मिलता नहीं है, और लोग जी तोड़ ले जाते हैं। अब ये तो बात सही है, आम ऐसी चीज़ है देख के सबकी जीभ लप लप करती है कि हम ज़रूर खा लें। लेकिन जिसने तो रखा हुआ है आम का पेड़, वो सोचता है कि हम तैयार कर रहे हैं और तैयार करके जब ये पकेगा तो हम अपने पेड़ का पका खाएंगे। लेकिन उससे पहले कोई और तोड़ ले जाता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ लगाओ कि जैसे ये देखो हमारे यहाँ जी, ऐसी चीज़ लगाओ जो जहाँ पे जैसे हो। ये देखो, ये देख रहे हैं जी, हैं आप लोग, देखिए देख रहे हो कितने आंवले लगे हैं। अब ये आपको हम ये भी दिखाते हैं जी, ये देखो जी, ये 15-20 15-20 हमेशा गिरे पड़े होंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी को मना भी नहीं कर सकते हो, भाई ले जा, ये गिरे पड़े हैं, और कोई इसको ज़्यादा लेगा भी नहीं। तो कुछ चीज़ ऐसी हैं। अब आप मान लो नींबू का पेड़ लगा दिए, तो ऐसे ऐसे नींबू आते हैं जी, मैं माली का काम करता हूँ, ऐसे ऐसे नींबू आते हैं कि पूरे साल भरा पड़ा रहेगा। कोई ले जाएगा, कितना ले जाएगा, 2-4 ले जाएगा। तो ऐसे आप सोचिए कि हम ऐसा पेड़ लगाते हैं जिसका हमें भी फ़ायदा हो, दूसरे को फ़ायदा हो, और किसी को तकलीफ़ ना हो। ये देखो हमारा आम का पेड़ है जी, इसको कटिंग कर दिए नीचे से। तो ऐसा पेड़ लगाओ
जिसको लोग यूज भी करें, आपको भी तकलीफ़ ना हो, आपको भी यूज हो। अब लोग सोचते हैं कि आम लगाया हूँ तो मैं ही खावा। ये आम है जी हर साल लगता है, अच्छा आम है, इसकी उम्र 12 साल है। अब आप लोग सोचिए इतना बड़ा तना है, इसकी उम्र 12 साल है, लेकिन इसमें 40 से 50 किलो आम हर साल लगता है जी। ये नहीं है कि नहीं लगता, हर साल लगेगा। तो ऐसे पेड़ लगाइए जब आपके सेफ्टी में है तो आम घर के अंदर सेफ्टी में लगाइए, और अगर सेफ्टी में नहीं है तो समझ लो आप आंवला लगाइए, नींबू लगाइए, तो कागजी लगाइए जिसका रक्त ऐसे बड़ा सारा हो। रक्त जब बड़ा होगा जी तो कोई डंडा लेके तो आपके यहाँ नींबू तोड़ने आएगा नहीं। अब अगर छोटा सा पेड़ है तो लोग जाते हुए रास्ते में एक तोड़ लिया, दो तोड़ लिया, अगर आप मना भी करते हैं लड़ाई होती है, अगला भी गुस्सा मान जाता है, अगले हमें मना करते है साला खट्टा। तो खट्टे के लिए किसी को मना नहीं करते जी। बस इतना ध्यान रखो कि आपको भी खाने को मिले, अगले को भी मिले, लेकिन उसके लिए बड़ा पेड़ लगाओ आप। जब बड़ा पेड़ हो जाएगा नीचे साफ रहेगा, छाया भी रहेगी और नींबू भी रहेगा। तो आप लोग जितना हो सके जी पेड़ लगाइए। हमारा तो विचार यही है, अगर कोई पौधा हमारा सूखता है ना तो मुझे मन को बड़े दुख होता है। काफ़ी लोग कोठियों पे ऐसे जाता हूँ मैं, जो मैडम पानी तक नहीं डालती, फिर कहेंगी नहीं नहीं मैं पानी डालती हूँ। अरे पानी डालती तो आप, ऐसा थोड़ी होता। किसी किसी को बोल भी देता हूँ, लेकिन मैडमें बड़ी अच्छी हैं, बुलाती रहती हैं, मेरा टाइम नहीं लगता जी। हर मैडम चाहती है कि मेरे यहाँ कोई माली आए, अच्छा पौधा लगाए, लेकिन अच्छा माली मिलता नहीं जी। अच्छा मिल भी गया तो उसके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि अच्छे लोगों की ज़रूरत हर जगह है जी। अब जो ज़्यादा अच्छे होते हैं उनको परमात्मा भी जल्दी बुलाता है जी। हमारा दादा था, मेरा चाचा था, अच्छे लोग थे, उनको जल्दी बुला लिया। तो जो ज़्यादा अच्छे हैं उनको ऊपर परमात्मा के पास भी ज़रूरत है। तो कोई भी चीज़ है जी, अब अगर सोचो कि यही बंदा काम करे तो वो बंदा नहीं आ पा रहा है तो फिर दूसरे से काम करवाना पड़ेगा। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता जी। कोई भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमारे यहाँ बंदा आता था नहीं आता, ये सब गलत बात है। किसी की कोई भी मजबूरी हो सकती है जी। धन्यवाद।